सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर विनमो सुध केवली भणिदम् नमः शमै साराय श्वानभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरज्जते। चर्चा अपनी 132 से 136 5 गाथाओं के माध्यम से अपन ले रहे हैं। इसमें अज्ञान भाव को 5 भागों में बांटा गया है और उस अज्ञान भाव के उदय पूर्वक कारमाण वर्गणाएं जीव के साथ आती हैं, बंधती हैं और जो बंधे हुए कर्म हैं फिर आगे फिर उदय में आते हैं। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की श्रृंखला को यहाँ पर समझाया गया है। संसार दशा जीव की कैसे चल रही है उस व्यवस्था को यहाँ स्पष्ट किया गया है, ताकि अपन अगर इस संसार दशा को छोड़ना चाहते हैं तो फिर भेद विज्ञान करके कर्माश्रित जीवन जो मिथ्यात आदि पूर्वक 5 प्रकार के आश्रव भाव रूप होता है उसका क्रम से स्वावलंबन से अभाव करके संसार का अभाव करके आत्मिक सुख को प्राप्त करें। बताने का प्रयोजन आचार्य देव का, जब तक अपन गलत और सही दोनों को जानेंगे नहीं, गलत का त्याग नहीं कर पाएंगे, सही को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो दोनों बातें यहाँ पर अपन को ज्ञानी और अज्ञानी, उनका जीवन, उसका फल, ये सब बातें यहाँ अपन को बताई जा रही हैं। अज्ञानी का जीवन कैसे होता है, ज्ञानी का कैसे होता है, ज्ञान का फल क्या आता है, अज्ञान का फल क्या आता है। तो ये यहाँ अपन को अभी अज्ञानी जीव के जो भाव होते हैं वो कैसे होते हैं उसका स्पष्टीकरण चल रहा है। अपने आचार्य अमृतचंद की टीका के माध्यम से कल पढ़ लिया था। भावार्थ और आचार्य जयसेन की तात्पर्यवृत्ति के माध्यम से अपन विचार करते हैं। देखिए, भावार्थ है 267 पेज पर। अज्ञान भाव के भेद रूप मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग के उदय पुद्गल के परिणाम हैं और उनका स्वाद अतत्व श्रद्धान आदि रूप से ज्ञान में आता है। वे उदय निमित्तभूत होने पर कार्मण वर्गणा रूप नवीन पुद्गल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमते हैं और जीव के साथ बंधते हैं, और उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धानादि भाव रूप परिणमता है और इस प्रकार अपने अज्ञानमय भावों का कारण स्वयं ही जीव होता है। नहीं, परिणमन का अर्थ तो होता है
अपने भावों रूप परिणमन करना, जुड़ना नहीं है। परिणमन का अर्थ होता है पर्याय में, पर्याय से पर्यांतर होना। अब वो पर्याय से पर्यांतर अगर परलक्ष्य पूर्वक हो रहा है तो वो अज्ञान भाव है, और अगर स्वलक्ष्य पूर्वक हो रहा है तो वो ज्ञान, स्वाश्रय और स्वलक्ष्य पूर्वक हो रहा है तो वो ज्ञान भाव है। तो परिणमन तो दोनों है, चाहे वो स्वाश्रय रूप हो चाहे पराश्रय। तो परिणमन तो जीव का पर्याय स्वभाव है, इसलिए पर्याय में ही संसार मोक्ष, संसार मार्ग मोक्ष मार्ग, द्रव्य स्वभाव एक रूप रहता है। जब तक जीव अपने उस द्रव्य स्वभाव को अपना स्वरूप नहीं जानता, मानता, उसकी स्थिरता नहीं करता, तब तक ये परावलंबन करके निरंतर आश्रवबंध करते हुए चतुर्गति का पाठ। तो परिणमन तो दोनों है, चाहे वो परावलंबन रूप हो चाहे स्वावलंबन। तो परिणमन का अर्थ परावलंबन नहीं होता है। परिणमन का अर्थ तो परिणमन माने पर्याय में पर्याय से पर्यांतर होते रहना है। अब वो या तो स्वाश्रय रूप होता है या पराश्रय रूप। तो यहाँ अज्ञानी जीव के किस प्रकार का परिणमन चल रहा है? मिथ्यात, कसाय माने मिथ्यात, अज्ञान, यहाँ 5 प्रकार का ले रहे हैं। अज्ञान, मिथ्यात, अविरति, कसाय, योग, ये 5 प्रकार का यहाँ पर अज्ञान रूप परिणमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये उसकी माने अज्ञान के ही फिर ये 4 भेद कर दिए मूल में। तो ये सब ज्ञान स्वरूप नहीं है। हाँ, तत्व का जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक ये सब मिथ्यात आदि के, आश्रवबंध आदि के भाव निरंतर जीव के चलते रहते हैं। इसलिए ज्ञान में सबसे पहले जीव के अनादिकाल से भ्रम चल रहा है, और उस भ्रम को तोड़ने के लिए जिनवर कथित तत्वों का अभ्यास उपदेश दिया है। और जब तत्वों का निर्णय हो गया तो फिर अपन को अपने स्वा को स्वा जानकर मानकर उसका स्थिरता करके परिणमन करने का उपदेश है। तो पहले जानो, और जान करके फिर जो अपने अहित रूप है उसका त्याग करो, जिसमें अपना हित है उस रूप परिवर्तन करो। मूल में भेद विज्ञान का अभाव है। क्या है? मूल में तो भेद विज्ञान का अभाव जानना चाहिए। भेद विज्ञान पूर्वक जितने भी सिद्ध बनते हैं वो भेद विज्ञान पूर्वक, तो जितने भी संसार में बंधे हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव से। अस्सेव अभाव तो बद्धा। तो जितने भी संसार में जीव भटक रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से ही, और जितने भी संसार से पार होंगे वो सब भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान अकेली जानकारी नहीं है। भेद विज्ञान माने आत्मा को पर से भिन्न जानकर मानकर रत्नत्रय रूप परिणति मोक्ष मार्ग है। अकेली जानकारी मात्र कर लेने से काम नहीं चलेगा, और बिना जाने हुए कुछ भी करते रहने से भी काम नहीं चलेगा। दोनों अविवेक के कार्य है। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे। जो जानकारी करके सिर्फ संतुष्ट हो गए वे भी संसार में भटकते हैं, और जो बिना जानकारी के कुछ धर्म के नाम पर करते रहते हैं वे भी संसार में भटकते हैं। इसलिए जानो, और जान करके जीवन में फिर जो तुम्हारे हितरूप है उसका आचरण करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो बिना सम्यक आचरण के शांति नहीं मिलेगी, और बिना ज्ञान के आचरण किसका करना, कैसे करना, उसका निर्णय नहीं होगा तो आचरण क्या करोगे? मूर्खतापूर्ण। इसलिए दोनों चीज़ें अपन को जरूरी हैं। पहले जानो, और फिर जिसमें तुम्हारा हित है उस रूप परिवर्तन करो, जिसमें अहित है उससे निर्वर्तन करो। सम्यक ज्ञान प्रमाण का यही फल बताया है। पहले तो अज्ञान की निवृत्ति करो, फिर हान उपादान करो, छोड़ने लायक को छोड़ो और ग्रहण करने लायक को ग्रहण करो, और जब पूर्ण अपनी सिद्धि हो जाए तो फिर मध्यस्थ ग्रहण त्याग से रहित फिर सहज हो जाओ। तो ये 4 चीज़ें सम्यक ज्ञान के अंतर्गत ली न्याय ग्रंथों में। के ज्ञान, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कि सबसे पहले तो तुम्हारा अज्ञान, वस्तु स्वरूप के संबंध में अज्ञान दूर होने चाहिए तत्व निर्णय करके।
और फिर अकेले निर्णय करके जानकारी से ही संतुष्ट नहीं हो जाना। हान उपादान, जो आश्रव बंद तुम्हारे लिए छोड़ने लायक हैं उनको छोड़ो क्रम से। और कब तक? पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, जब तक मोक्ष दशा प्रकट नहीं हो जाए मोह रहित, तब तक आप इस जागृति को बना के हे उपादेय का बराबर विवेक रख के प्रवृत्ति करो। और जब आपकी कार्य सिद्धि हो जाए तो मध्यस्थ हो जाओ। ग्रहण त्याग का काम खत्म, अब ना कुछ ग्रहण करना है। अब जब मंजिल पे पहुंच गए तो अब कहाँ जाना, कहाँ से हटना। तो अब मोक्ष दशा होने पर फिर अब कुछ ग्रहण त्याग नहीं है। मात्र फिर अतीन्द्रिय आनंद अनंत काल तक रही है, अनंत अनंत काल यथा तथा से पर नहीं। तो ये बराबर विवेक जब तक व्यक्ति को नहीं होगा तो या तो लोग जानकारी करके संतुष्ट हो जाते हैं, उतने में मान लेते हैं कि बस हमने सब जान लिया, और या फिर बिना जाने कछु करते रहो। दोनों प्रकार की मूर्खता है। उसके लिए श्रीमद जी ने दिया है, कोई क्रिया जड़ थई रहा और शुष्क ज्ञान में कोई, और माने मार्ग मोक्ष को और करना उपजे जोई। कोई तो अकेले क्रियाओं में बाहर में लगे हैं, वो धर्म मान रहे हैं, और कोई अकेले सिर्फ क्षयोपम ज्ञान में जानकारी करके संतुष्ट हो गए। तो कहते दो ही भ्रम में है, एक शुष्क ज्ञान है और एक जड़ क्रियाएं हैं, उनको अपने ज्ञान और क्रिया का सुमेल नहीं है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान पूर्वक क्रिया का सुमेल बने तो मोक्ष होता है। अपन ने स्कूलों में बच्चों में पढ़ाया गया होगा, एक था अंधा एक था लंगड़ा, दोनों जंगल में थे, जंगल में आग लगी हुई है। अब अगर दोनों अलग अलग रहते हैं तो जल जाएंगे, मर जाएंगे। और रत्नत्रय की पूजन में तो तीसरा और दिया है, श्रद्धा का भी दिया है, आलसी, अंध पंगु और आलसी, जुदे जुदे तीनों जल जाते। जिसको विश्वास ही नहीं आ रहा है कि ये आग है जलाएगी, तो बैठा हुआ है। इसलिए अश्रद्धा से काम नहीं चलेगा, बिना ज्ञान के काम नहीं चलेगा, बिना क्रियाओं के काम नहीं चलेगा। आंखें हैं, पैर हैं और विश्वास भी आ गया कि अपन को ये आग जलाती है, इससे बच के निकलना है, तो आप चलोगे। और आपको विश्वास नहीं है तो बैठे बैठे मर जाओगे वहीं। आंखें भी हैं, पैर भी है, पर तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि आग जलाती है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जलोगे वहीं, मरोगे। तो अश्रद्धालु भी जल के मर जाता है, और अंधा व्यक्ति भी जल के मर जाता है, और पंगु व्यक्ति भी जल के मर जाता है। आंखों से दिख तो रहा है पर उसके पास पैर नहीं भगने की। ऐसी अकेली जानकारी तो है पर आचरण में नहीं है, तो उससे तुम बच नहीं पाओगे संसार से। तो ये अपन को बराबर संतुलन हर चीज का होना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग है। अलग अलग है, न सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, न अकेला ज्ञान। सम्यक दर्शन अकेले अकेले होते ही नहीं, पहली चीज। ये तीनों होते एक साथ, जब भी होंगे तो ये तीनों एक साथ। अब चारित्र में पूर्णता अपूर्णता होती है, पर प्रकट होगा सम्यक दर्शन तो उसके संगे तीनों प्रकट होते हैं। बिना चारित्र के अकेला सम्यक दर्शन ज्ञान, हाँ विशेष चारित्र जो अपन एक देश और महाव्रत वाला बाहर का और अंतरंग में विशेष लीनता वाला, वो आगे क्रम से होता है। परंतु बिल्कुल भी लीनता नहीं हो, सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अनंतानमंदी कसाय दो मुखी है, स्वरूपाचरण का भी विघात करती है और सम्यक्त का भी विघात करती है। और जिसको हो जाए अनंतानमंदी का उदय हो जाए तो उसको क्या करती है, वो सम्यक से च्युत कर देती है। जिसको नहीं है उसको तो सम्यक्त होने नहीं देती, और जिसको हो जाए और अनंतानमंदी का उदय आ जाए तो सम्यक से च्युत कर देती है, स्वरूपाचरण आचरण नहीं होने देती। इसलिए अनंतानमंदी के दो काम हैं। तो ये जब तक जीव को ऐसा यथार्थ बोध नहीं होता तब तक जीवन में अनेक प्रकार की भ्रमणाएं चलती रहती हैं। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भाई देखो, अज्ञान के भेद रूप मिथ्यात, ये अज्ञान के ही सब क्या है, रूप हैं। मिथ्यात, अवरति,
कसाय योग के उदय पुद्गल के परिणाम हैं और उनका स्वाद अतत्व श्रद्धानादि रूप से ज्ञान में आता है। ज्ञान सबको क्या है, इस रूप में अनुभव करता है। वे उदय निमित्तभूत होने पर कार्मण वर्गणा रूप नवीन पुद्गल स्वयमेव ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणमते हैं। जब आत्मा में इस प्रकार के परिणाम होते हैं मिथ्यादवरति प्रमाद कसाय योग के, तो नवीन कर्म कार्मण वर्गणा रूप क्या है, आत्मा के साथ आकर के बनते हैं। और उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धानादि भाव रूप परिणमता है। इस प्रकार अपने अज्ञानमय भावों का कारण जीव स्वयं ही होता है। कछु में नहीं होंगे, सब अलग अलग है। योग अलग है, प्रदेशों का परस्पंद है, तो वो 13वें गुण स्थान में भी होता है। वो तो का है, न मिथ्या दर्शन है, न मिथ्या ज्ञान है, न मिथ्याचार है, वो तो आत्मा के प्रदेशों का परस्पंद है। तो योग गुण का परिणमन है परस्पंद रूप। तो मिथ्यात् आदि का उदय होना, नवीन पुद्गलों का कर्म रूप परिणमना तथा बंधना और जीव का अपने अतत्व श्रद्धान आदि भाव रूप परिणमना, यह तीनों एक समय में ही होते हैं और सब स्वतंत्रतया अपने अपने ही परिणमते हैं। कोई किसी का परिणमन नहीं कराता। क्या कह रहे, सब स्वतंत्र परिणमन करते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी इनमें कर्ता कर्म पने का संबंध नहीं है। पूर्वकृत कर्म उदय अपने कारण से उदय में आ रहे हैं। जीव उसमें अपने को भूल करके अज्ञान मिथ्यात आदि रूप परिणमन अपने कारण से कर रहा है और नवीन कर्मों का आश्रय बंध के 8 कर्म रूप परिणमन अपने कारण से हो रहा है। तो ये सबका अपना अपना स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। बिल्कुल फिक्स व्यवस्था है, परिणामों के आधार पर उसके बंध होते हैं। कैसे परिणाम वैसे कर्मों का आश्रय बंध। कितनी तुम्हारी उसमें कसाय आसक्ति पकड़, उतने हिसाब से स्थिति अनुभाग पड़ता है। पकड़ भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र माने जीव स्वयं कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कराता है। वस्तु स्वतंत्रता है। अभी आगे की 4 गाथाओं में यही बताना है कि जीव की स्वतंत्रता है, कर्म अलग स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं। फिर आगे की 2 गाथाओं में जीव की कर्मों की स्वतंत्रता, 2 गाथाओं में जीव की स्वतंत्रता, और इस संसार का इस प्रकार अज्ञान दशा में परिणमन चल रहा है। और फिर उसमें आत्मकल्याण का प्रयोजन सिद्ध करना है। तो आगे जैसे नाचार्य देव ने उसका और खुलासा किया है। नहीं, कुछ नहीं, वो तो जिस जैसे तुम्हारे भाव थे उसमें स्थिति अनुभाग पड़ गया और अपने हिसाब से ही बंध जाएगा। उसमें अलग से कुछ नहीं। भाई तुम्हारे भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध चल ही रहा है। वो तो जितनी तुम्हारी विकृति, जितनी योगों का माने तुम्हारा परस्पंद, उसी हिसाब से माने अपने लिए जो बदला है ना, क्या योगा पैडी पदेशा स्थिति अनुभागा कसाय दो होती। जैसी कसाय वैसा स्थिति अनुभाग, जैसे योग वैसे कर्मों का आना। ये सब उसी में सब गर्भित है, अलग से कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से क्या वो तो सब निश्चित, तो वो निश्चित तो है, केवल ज्ञान में सब निश्चित है। और उसकी अपनी केवल ज्ञान के कारण से नहीं है, वो अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता से। जीव जैसे जैसे जीवन जी रहा है उस प्रकार से उसके कर्मों का क्षय समाधि होगा, ज्ञान का विकास होगा। तो सब ऐसे ही परस्पर में एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी वस्तु स्वतंत्रता उनकी अपनी अपनी परिणमन में चल रही है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। अब ऐसी वस्तु स्वतंत्रता होने पर कर्मों के उदय में जुड़ना नहीं जुड़ना ये जीव के हाथ में। पुद्गलों का परिणमन तो अजीब है, इसलिए उसमें तो
कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे भाव होंगे वैसे ही डिग्री टू डिग्री कर्मों का आश्रय बंद होगा, परंतु जैसा उदय होगा वैसा डिग्री टू डिग्री जीव को परिणाम करना पड़े तो कभी कल्याण नहीं होगा। ये जीव के ऊपर है। देखो इसमें दिया है, अभी जैसे आचार्य देव की टीका पढ़ेंगे तो उसमें अंत में भावार्थ के रूप में निकाला उन्होंने 269 पेज पर अंत में भावार्थ दिया है, उसमें ये बात सिद्ध की है। पहले तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की पूरी व्यवस्था समझाई और फिर अपन को कल्याण की मार्ग के लिए उसमें एक स्थिति फिर भी अपने लिए स्वतंत्रता की है कि जिससे आप कल्याण कर सको। तो उसमें भावार्थ के रूप में देखिए, नीचे दिया हो 269 पेज पर भावार्थ। यहाँ यह भावार्थ है कि उदयागत द्रव्य प्रत्ययों के रहने पर यदि जीव स्वस्वभाव को छोड़कर रागादि भाव प्रत्यय रूप परिणमित होता है तब बंध होता है। घोर उपसर्ग होने पर भी पांडव आदि की तरह मात्र कर्म का उदय रूप रहने पर बंद नहीं होता है। और यदि कर्मोदय मात्र से बंद होता है तब तो हमेशा ही संसार रहेगा। किस कारण से संसार रहेगा? क्योंकि संसारी जीवों के सदा ही कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। इस प्रकार पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पीठिका रूप महाधिकार में अज्ञान भावमय 5 प्रत्यय रूप से शुद्धात्म स्वरूप से पतित जीवों के बंध का कारण होता है। शुद्धात्म स्वरूप से पतित जीवों के लिए ये बंध का कारण बनता है। यदि जीव क्या करे? कर्म के उदय में अपने स्वरूप से च्युत न हो, पांडव आदि की तरह घोर उपसर्ग, तब घोर उपसर्ग होने पर भी पांडव आदि की तरह मात्र उदय रूप रहने पर बंद नहीं होता है। यदि कर्मोदय मात्र से बंद माना जाए तब तो जीव का कभी भी मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए इसमें जीव की स्वतंत्रता है कि अगर जीव कर्म के उदय होने पर और अपने भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप से जुड़कर उससे च्युत ना हो तो कर्मों का निर्जरा हो जाएगी। 5 प्रत्यय अज्ञान, मिथ्यात्व, अवरति, कसाय और योग, ये 5 प्रत्यय इसमें दिए। अज्ञान के भेद है सब। तो वही तो उपदेश दिया है कि कोई तो माँ चिट्ठ है, माँ मुझ्झय, माँ रज्जय, माँ दुस्सय, इट्ठनिठ हथेसु थिर में चाहिए चित्तम विचित्र झाणप्य सिद्धिये। अगर तुम धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो तो किसी में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। इससे क्या है? विचित्र ध्यान के 2 अर्थ किए हैं। एक तो विकल्प रहित ध्यान, विचित्र माने चित्त से रहित निर्विकल्प, और एक विचित्र माने अनेक प्रकार का धर्म शुक्ल ध्यान। हाँ, तो दोनों प्रकार से सिद्धि होती है। निर्विकल्प ध्यान ही आत्म ध्यान होता है। जब स्वरूप का अवलंबन होता है तो मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, वहाँ मन की कोई विचार नहीं चलते। इसलिए ये अपन को मोक्ष मार्ग में उपदेश पुरुषार्थ का दिया गया है। आप ये कार्य करो, और ये कार्य नहीं करके अपने मनमाने तरीके से कुछ भी प्रवृत्ति करते रहो तो आज तक तो कल्याण नहीं होगा। देखिए, तो यहाँ ये भावार्थ पढ़ लिया। अब ये इन्होंने तात्पर्य वृत्ति में इन सब बातों का बहुत मार्मिक तरीके से स्पष्टीकरण किया है। इसको अपन देखें ध्यान से और अपने जीवन में देखें, क्या हमारी इस प्रकार की जो स्वरूप बता रहे हैं, क्या हमारा इस प्रकार ज्ञान में निर्णय है, क्या इसमें भ्रम है हमारे? क्योंकि स्वाध्याय का मतलब अपने स्वयं के परिणामों का अभिप्राय का अध्ययन करना। शास्त्र तो निमित्त है, उपदेश तो निमित्त है। स्वाध्याय करना अपने भावों का, और भावों का अकेला स्वाध्याय नहीं करना। उसमें से जो भाव अकल्याणकारी ज्ञान में आ गए कि जी अकल्याणकारी है तो उससे बचना, और जिसमें कल्याण है उसमें अपन अपने जीवन में परिवर्तन करना। ये है माने 7 तत्वों को स्व पर हे उपादेय के रूप में समझना है। अकेली जानकारी कर लेना, 7 तथ्य परिभाषा रट लेना, इससे कल्याण नहीं होगा। इनमें 4 तरीके से 7 तत्वों को अपन को निर्णय करना कि क्या स्व है, क्या पर है, क्या हे है, क्या उपाधि। इस 4 तरीके से निर्णय कर लिया। और टोडरमल जी ने तो शाब्दिक रूप में इनका भी ज्ञान नहीं होता है, त्रियंचादिक को
भाव भाषण होता है उनको। प्रश्न उठाया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में कि त्रियंच आदि, तुमने कहा तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तो त्रियंच आदिक तो उसकी नाम भी नहीं जानते। और वो तुष्मास भिन्न घोकने वाले, ये तो राग में तुष माँ रुस, राग मत कर द्वेष मत कर, वे तो 2 शब्द भी याद नहीं थे उनको। तो अब 7 तत्वों के सिद्धांत जिनको नहीं है वे तो मोक्ष मार्गी बन ही नहीं सकते। तो कहते देखो इस शब्दात्मक की बात नहीं है, ये तो भावात्मक रूप में उनको वेदन होता है। शब्द नहीं जानते वो, परंतु ये मैं हूँ। उनने भाव भाषण बताने के लिए क्या शब्द लिखे, वो इतना जानते हैं ये मैं हूँ, ये पर हैं, ये भाव अच्छे हैं, ये भाव बुरे हैं, बस इतना जानते हैं। शब्द नहीं जानते। बच्चा है, बच्चा ये नहीं जानता कि ये अग्नि है और ये मीठा है। वो खाता है मजा आता है, छूता है तकलीफ होती है, तो क्या करता है, उसको अग्नि को नहीं छुएगा, दूर रहेगा। और जो खाने में आनंद आता है उसको खाएगा। ऐसे ही जिनको अपनी आत्मा की अनुभूति हो तो वे अपने स्वरूप में जुड़ने से, लीन होने से अतीन्द्रिय आनंद आता है, बढ़ता है, और अपने स्वरूप से बाहर प्रवृत्ति करने में दुख होता है, तो उन दुख के भावों से बचते हैं और सुखरूप भावों में प्रवृत्ति करते हैं। ऐसा करते करते वित्तुष्मास भिन्न वाले केवल ज्ञानी हो गए। इसलिए मूल में तो अपन को ऐसा अंदर भाव भाषण की बात है। मात्र अकेले शब्द रट लेने से, परिभाषाएं पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। अपने जीवन में उसका भाव भाषण हो तो उससे कल्याण होगा। इसलिए यहाँ अपन को इन सब बातों को समझना चाहिए। तात्पर्य वृत्ति में बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, इसको अपन पढ़ते हैं, देखिए। अब पूर्वोक्त ही अज्ञान में भाव, द्रव्य रूप तथा भाव रूप 5 प्रत्यय रूप से 5 प्रकार का होता है। द्रव्य और भाव रूप समझ में आ गए। 5 प्रकार के जो अज्ञान में भाव है, माने मिथ्यात, अवरति, कसाय, योग, तत्वार्थ सूत्र में प्रमाद लिया है। यहाँ इन्होंने प्रमाद की जगह अज्ञान ले लिया है। अज्ञान में उसका खुलासा भी कर रहे हैं। ज्ञान में स्वपर का भेद विज्ञान रूप न परिणमन करके एकत्व रूप प्रवृत्ति करना, वो अज्ञान का उदय है सबसे पहले तो। और इस अज्ञान पूर्वक ही पर मिथ्यात्व और अवरति, कसाय और योग की प्रवृत्ति चलती है। यही अपन को संसार का कारण है। तो ये यहाँ पर अपन को भावात्मक और द्रव्यात्मक, भावात्मक आत्मा के परिणाम है और द्रव्यात्मक पुद्गल का परिणमन है। तो ये 5 प्रकार के प्रत्यय 2 प्रकार के ले रहे हैं, द्रव्यात्मक और भावात्मक। जो अपन ने द्रव्य पुद्गल का परिणमन है और भावात्मक आत्मा के भावों का परिणमन है। तो अपन ने जब द्रव्य संग्रह पढ़ी थी तो ये सबको अपन ने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। इन 7 को 2 भागों में बांटा था। जीव अजीव 2 द्रव्य हैं। सबसे पहले अपन ने दूसरा अधिकार प्रारंभ किया था तो क्या लिया, आसव, बंधन, संवर, निज्जर, मोक्षो स पुण्य पावाजे जीवाजीव विशेषा। जीवाजीव विशेषा का मतलब जीव और अजीव 2 द्रव्यों की पर्याय है। इसलिए कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणामी। अगर द्रव्य परिणमन कर जाए तो वस्तु का नाश हो जाए, और अगर पर्याय में परिणमन नहीं हो तो 7 तत्वों की सिद्धि नहीं हो। आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप कोई सिद्ध ही नहीं हो। इसलिए कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणामी। कथन अगर सर्वथा परिणामी तो मिलकर के सब द्रव्य हो जाएंगे। सर्वथा परिणामी हो गए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा। और सर्वथा अपरिणामी मानोगे तो पर्याय में 7 तत्व सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए अपन को इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, शुद्धात्मा ही उपादेय है। इस प्रकार की रुचि से रहित अर्थात आत्मा के प्रति अरुचि रखने वाले उसी शुद्धात्मा को स्व संवेदन ज्ञान से न जानने वाले और उसी की परम समाधि रूप से भावना न भाने वाले अज्ञानी जीव के वे अज्ञानमय भाव ही बंध के कारण होते हैं। देखो यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये यहाँ अभी उन्होंने सामूहिक पीठिका में तो ये लिख दिया था। अब इसका एक एक का खुलासा कर रहे हैं आगे 5 का। तो पहले एक देखो मिथ्या दर्शन में क्या लिया,
मिथ्या दर्शन में लिया इन्होंने, जो 5 प्रत्यय द्रव्य भाव रूप है ना, तो अब यहाँ पर मिथ्यात्व का उदय किसे बता रहे? शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार की रुचि से रहित अर्थात आत्मा के प्रति अरुचि रखने वाले, ये हो गया मिथ्या दर्शन। या परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला, और स्वाद्रव्य से भिन्न पर में रुचि मिथ्यात्व बुरा। अपने स्वरूप को शुद्धात्मा को छोड़ के बाकी कहीं भी रुचि, आत्मा से अरुचि, उसका नाम मिथ्यात्व। तो ये मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया। अब मिथ्या ज्ञान कैसे कहते? उसी शुद्धात्मा को स्वसंवेदन ज्ञान से न जानने वाले, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला। अब आप रूप को आप रूप नहीं जानने वाले, और ये हो गया अज्ञान का उदय, मिथ्या ज्ञान का उदय। ये क्या हो गया? परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि नहीं करके, परद्रव्य से भिन्न अपने को अपने रूप न जान करके, ये मिथ्या ज्ञान हो गया। अब मिथ्याचार कैसे कहते? और उसी शुद्धात्मा की परम समाधि रूप से भावना न करने वाले अज्ञानी जीव के वे अज्ञानमय भाव है ना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चार तीन हो गए। असमाधि, परम समाधि मैंने लीनता, तो ये क्या हो गया? इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित के विपरीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित, ये सिद्ध किया। ये इसको बोल रहे हैं यहाँ अज्ञानमय भाव सबको। किसको? आत्मा की अरुचि, आत्मा का अज्ञान और आत्मा की लीनता नहीं करना। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारस हुई, अपने में लीन नहीं होके अन्य किसी में भी अपनी क्या है राग द्वेष की अस्थिरता रूप प्रवृत्ति, ये सब अज्ञानमय भाव है तीनों। तो ये अज्ञानमय भाव, ये सब अज्ञानमय भाव बंद के कारण होते हैं। जो अपन पढ़ते हैं ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते, इनको तजिए सुजान। जब तक जानोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे? ये सामान्य से भी पीठिका में बता दिया, अब उसका विस्तार करके समझा रहे हैं। इस प्रकार ये अज्ञान भाव ही बंद के कारण है। इस प्रकार 7वें अंतराधिकार में सामूहिक पीठिका हो गई। अब इसका एक एक खुलासा कर रहे पांचों का। पढ़िए। जम जीवाणम अतच्च सद्धरणम अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूप उपादेय शुद्धात्म तत्व को छोड़कर जीवों की जो अन्यत्र श्रद्धान रुचि रूप उपादेय बुद्धि है, वह मिथ्यात्व का अन्यत्र श्रद्धान कहो, रुचि कहो, या उसमें उपादेय बने की अंदर में ऐसी अपनी श्रद्धा कहो, ये सब क्या है? ये मिथ्यात्व का उदय। भावों में उदय कर्म का उदय निमित्त है, पर ये तो अपन को भावात्मक रूप में 5 बंध के हेतु बता रहे हैं, और ये सब अज्ञान रूप भाव है। सब कौन से? अपनी आत्मा को आत्मा की प्रतीति रुचि रूप न अनुभव करते हुए, उसको उपादेय न मानते हुए और अन्य में रुचि करना, वो सब मिथ्यात्व का उदय है। परिणामों में अनंत संसार का कारण है। सबसे प्रथम ये है। और वो रुचि कब पैदा होती है? तत्वाभ्यास करके अनुभूति पूर्वक प्रतीति, एक साथ दोनों का उदय होता है, ध्यान रखना। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। टोडामल जी ने लिखा, जानेगा तो मानेगा, बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग जैसा है। गधे के सींग जानते? देखे किसी ने गधे के सींग? गधे के सींग जैसा मतलब क्या होता है? जैसे गधे के सींग नहीं होते, ऐसे ही सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता है। बिना आत्मानुभूति के प्रतीति कैसे करोगे? लोक में भी जो चीज़ तुमने चखी नहीं, खाई नहीं, उसका विश्वास कर सकते कि वो ऐसी है? तुमने इमली नहीं खाई और तुमसे कहें कि मानो इमली खट्टी होती है, मान लोगे? मान भी लोगे तो मानना तुम्हारा कैसा होगा? कोई दूसरा आएगा कि पागल, तुमसे किसने कह दिया खट्टी होती, इमली तो मीठी होती है, तो क्या होगा फिर? भ्रम में पड़ जाओगे ना, नहीं मानोगे तो भी कह रहे यार जी कह रहे ऐसी कैसी होती, और तुमने चखी होगी तो, अगर तुमने इमली खाई होगी तो फिर किसकी मानोगे तुम? अरे तुम फिर तो कोई आ जाए 3 लोक में, तुम्हारी श्रद्धा को बदलने में 3 लोक 3 काल में कोई समर्थ नहीं है, जिसको अनुभव पूर्वक की श्रद्धा है। इसलिए
तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही अनुभूति पूर्वक प्रतीति ही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। और बिना अनुभव के शास्त्रों से पढ़ लिया अकेला, दूसरों से सुन लिया, अभी सम्यक दर्शन नहीं। बिना सुने समझे, बिना आगम के भगवान के कोई बता नहीं सकता पहली चीज तो इन तत्वों के स्वरूप को। इसलिए सबसे पहले आगम तो सिर माथे रखना, बिना सर्वज्ञ के वस्तु स्वरूप कोई समझाने में समर्थ नहीं। फिर अपनी बुद्धि लगाना, युक्ति तर्क माने निर्णय करना, प्रमाण नय से, अपेक्षाओं से, कि ये बात कौन से नय की, जो अपन ने 5 प्रकार के बतलाए ना पढ़ने का, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, तो ये सब विवक्षा है समझना उसमें कि कौन से मत की बात चल रही है। आत्मा शुद्ध बुद्ध है सर्वथा, है कौन मानते हैं, सांख्यमती मानते हैं, आत्मा सर्वथा क्षणिक है, शाश्वत है ही नहीं। बौद्धमती जैनों की बात चल रही, उतने बौद्धमतियों को नहीं समझाने। अपन लोग अगर यहाँ मानते हैं ऐसा, तो ये सब अपने जीवन में मूर्ताएं चल रही हैं, अपन को ही समझाया जा रहा है। बौद्धमती शिष्य, अपने ही शिष्य, उन्हीं के शिष्य जो बैठे हैं उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारी मान्यता ऐसी मोटी गिरित मिथ्यात्व वाली है। तो ये जब अपन अपने ज्ञान में सब निर्णय कर लेते हैं, तो जीवन में प्रयोग करके फिर अपन को भ्रम नहीं हो सकता है। अपन आत्मा ही हैं, आत्मा ही थे, आत्मा ही रहेंगे। तो अब शरीर छूटने पर क्या करोगे? तड़पोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, किसी को बुलवाओगे, क्या करोगे? जिस समय आयु तो पूरी सबकी हो नहीं है। संसार में एक निश्चित समय तक के लिए व्यक्ति यहाँ रुका हुआ है, और यदि आपको अपना पृथक स्वरूप अस्तित्व बोध नहीं हुआ तो क्या करोगे? अंतिम समय जब शरीर छूटने वाला होगा, मरे मरे बरे, जिनकी जो जिंदगी भर उनकी धारणा रही है उनको बुलाओ, इनको बुलाओ। मताइयों को ज़्यादातर बच्चियाँ होती तो उनसे प्रेम होता है, उनको बुलाने की सोचते। पिताजियों का कोई ठिकाना नहीं है। पैसों से प्रेम होवे तो वो जई कहे बाप, बच्चों से कहेगा बाहर में जा, दुकान बंद, खुली दुकान तो नहीं बंद है, तो कहीं बड़ी मुश्किल से हमने दुकान जमा पाई। तो जिसके जीवन में जिसकी ऊर्ध्वता पूर्वक वो जिया होगा, मरण समय वो ही चीज ऊर्ध्व होती है। जिसने सोना मोना छुपा के रखा होगा, अब उसको लगेगा कि अब ये किसको दूं, अब किसको दूं, अब किसको दूं, अब किसको दूं, आर्थ और ध्यान चलेगी। अब दे नहीं पाएगा तो क्या होगा? फिर भी घबराहट, अब क्या करें? अब ऐसे नहीं रह जाए छुपा हुआ, हमें जिसको देना है, तो अब वो इन किन प्रकार ने जैसे बने तैसे मायाचारी करके देना चाहेगा। हमने अपने अनुभव, हम प्रत्यक्ष देखने की बात बताई थी एक बार कि हम बीना में थे, तो हमारे पास में जो सज्जन रहते थे उनकी माता राम कुछ सोना छुपा करके, जहाँ बीमार कई दिनों से पड़ी थी, वे अपने बिस्तरों के नीचे रखे हुए थी सब। तो उन्होंने पास में जो एक अम्मा जी थीं उनको बुला के कहा कि देखो हमारी लड़की जो है, लड़का बुला नहीं रहा है और हमें जो उसको देना है, और तुम ऐसा करो कि हम तुम्हें दे रहे हैं, अंतिम समय चल रहा था, तो तुम हमारी लड़की को दे देना। बुला के एकांत में उसको, और उन्होंने सौंप दिया। अब वो देगी कि नहीं देगी? वो क्यों देगी? जब फ्री का अपन को मिल गया और कोई को पता ही नहीं, वो चली गई। ऐसी दशा होती, आर्द्र ध्यान पूर्वक मरते हैं व्यक्ति। अब तुम्हारा क्या है यहाँ? धूल मिट्टी है, सोना चांदी क्या है ये तो बताओ, है क्या? और उसके भाग्य में नहीं होगा तो तुम उसको दे जाओगे, वो खा लेगी उसको। जिनको तत्व ज्ञान नहीं होता है, ऐसे ही आर्द्र ध्यान करके जीते हैं और अंतिम समय तक भी उसी का ध्यान करके मरते हैं। आत्मा तो उनको अलग समझ में आई नहीं अभी तक। इसलिए जिसको जीवन में ऐसा तत्व निर्णय पूर्वक आत्मबोध और उसमें ही शांति है, और वो ही अपन है, और सभी द्रव्य अपने अपने में पूर्ण है, कोई हो कछु की जरूरत है नहीं, यहाँ ले सकत नहीं है, ले सकत कोई द्रव्य किसी द्रव्य को। ये तुम्हारी भ्रांति है कि हम ही को दे दें, और उसके पाप का उदय होगा। अपन ने अकृत पुण्य की कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सभी अकृत पुण्य है, पाप का उदय होगा, तो ध्यान रखना भाई अकृत पुण्य नहीं, वे तो एक दृष्टांत मात्र है। तुम्हारे पाप का उदय होगा, तुम्हारे लिए कोई एक परमाणु नहीं दे सकता है, और तुम ले भी नहीं सकते।
ये तो तुम्हारा भ्रम है कि हम सब इकट्ठा करके हम इनको दे देंगे। अब वे उनके भाग्य में नहीं होगा तो तुम उनको कैसे दे दोगे? इसलिए जिसको तत्व ज्ञान होता है उसके जीवन में ऐसा भ्रम नहीं होता है। बुद्धिपूर्वक वो ज्ञान पूर्वक वर्तमान में जीता है, जो करने लायक है वो होश पूर्वक करता है और होश पूर्वक जाता है। आखिरी समय के लिए नहीं बैठा रहता है कि मरते समय के लिए। और अपन सोच रहे कि भैया मुसीबत के समय के लाने अपन संग्रह कर लो ना, तक अपने को काम में आएगा। तो आचार्य कह रहा है कि पाप का उदय होगा तो मुसीबत के समय तुम्हारे कैसे काम में आ जाएंगे। आचार्य समंद्र भद्देव ने लिखा है, श्लोक लिखा है, यदि पाप निरोधुन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापा स्वस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापों का आश्रय है तो अन्य विभव से क्या मतलब, यदि पापों का संबर है तो अन्य विभव से क्या मतलब। अगर तुमने पापों का त्याग कर दिया है तो अब अन्य संपत्ति तुम्हें संबर में तुम्हें आत्मा का आनंद भोग रहे, तुम्हें कहाँ चाहने। और यदि पापों का आश्रय बंद हो रहा है तो अन्य संपत्ति तुम्हें कैसे मिल जाएगी और कैसे तुम सुखी हो जाओगे। जो कहावत हिंदी अपन बुंदेलखंड में बोलते ना, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। क्या अर्थ हुआ इसका भैया? हमको सुनाई दे रहा तुम्हें? पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, क्या अर्थ हुआ? अर्थ बताओ उसको है। अगर देखो सुपुत्र है तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो तो अपने अपने प्रसाद का खाएगा, पुण्य का तुम्हारा खाएगा वो। और यदि कुपुत्र है तो तुम क्या करके उसको दे पाओगे? पाप के उदय में तो सब 1 मिनट में गंवा देगा, दाव पे लगा देगा कई बार में पूरी संपत्ति, हो गया काम खत्म। इसलिए ये समझ में जिसकी आ जाती है वो वर्तमान में होश पूर्वक स्वपर हित में जीता है, आगे की कपोल कल्पनाएं नहीं करता है। आगे की व्यवस्था तो कर्माधीन है सबकी, एक एक समय की ध्यान रखना। एक समय आगे क्या होने वाला है तुम्हारा, तुम्हारी कल्पनाओं में है क्या? वो तो उदय के आधार पर चलेगा। इसलिए जिसको ऐसा तत्व ज्ञान हो जाता है वो फोकट की बातों में ज़्यादा लंबी चौड़ी चिंता नहीं करता और पीछे के आगे के स्वप्न नहीं देखता और पीछे की चिंता में नहीं पड़ता गया, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसा नहीं होता। वो तो हो गया, अब क्या लौट के तो आना नहीं। और भविष्य में ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए तुम्हारी कल्पनाओं से, उस समय तो योग्यतानुसार जो होना है वो होगा। इसलिए जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो वर्तमान में अपने अंदर में जुड़ करके वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद भोगता है और स्वपरहित करते हुए जीता है। आगे के लिए तो जो जब तुम सही जीवन जी रहे हो, टोडरमल जी ने जिया कि जिसने वर्तमान सुधार लिया उसने तीनों भव सुधार लिए, तीनों काल सुधार लिए। उसने जिसने वर्तमान सुधार लिया तो उसने क्या हुआ, भूत भी उसका सुधर गया और भविष्य भी सुधर गया, क्योंकि वर्तमान से ही गुजरता है भविष्य। और तुम वर्तमान में अच्छे जी रहे हो तो भविष्य तो तुम्हारा अच्छा ही है, खराब क्यों होगा। और वर्तमान में अच्छे जी रहे हो तो तुमने भूत भी सुधार लिया, क्योंकि उसकी संवरणता जो पाप आदि है वे सब क्षीण हो जाएंगे। लोक में भी देखो कोई अपराधी होता है और यदि वो गलती करना छोड़ देता है उसकी सज़ा माफ़ कर देते हैं न्यायाधीश। अब आगे भविष्य प्रतिज्ञा कर लेता है कि अब नहीं करेंगे, और पहले हमने जो की है उसकी माफ़ी क्षमा मांग लेता है कि हमने गलत किया, उसका प्रतिक्रमण कर लेता है। तो सोचते भैया अब ये ठीक है, क्योंकि लक्ष्य सजा देने का मतलब उसकी गलती सुधार देना है। दवाई सजा तो औषधि के समान है, औषधि का क्या प्रयोजन है? व्यक्ति को स्वस्थ करना। ऐसे ही अगर व्यक्ति को जो सजा दी गई है और उससे अपनी गलती उसने सुधार ली तो सजा उसकी खत्म, अब आगे के लिए उसको मिलना ही नहीं है। ऐसा अपन को यहाँ इस सारा विवेक जब जागृत होता है तो जीवन में ये मूढ़ता नहीं चलती, फिर ज्ञानपूर्वक जीवन जीता है और अपना स्वरूप शाश्वत है और अपना स्वभाव आनंदमय है, तो अपन को अब जरूरत कहाँ है किसी से कुछ लेने देने की, कल्पना मिथ्या करने की। तो देखिए मिथ्यात्व में इस प्रकार का उसका विपरीत अभिप्राय चलता है। पढ़िए इसको फिर से, इससे मिथ्यात्व फिर से पढ़ो इसको, कहाँ पढ़ रहे थे? अनंत ज्ञानादि चतुष्टय उपादेय शुद्धात्म तत्व को छोड़कर जीवों की जो अन्यत्र
श्रद्धान रुचि रूप उपादेय बुद्धि है, वह मिथ्यात्व का उदय है। असंजमस्य दुउदो जम जीवाणम अविरदत्तम अविरदत्तम जीवों के आत्म सुख की अनुभूति का अभाव होने पर विषय कसायों से जो विरक्ति नहीं है, वह असंयम का उदय। देखिए क्या कह रहे हैं, अविरति माने क्या, आत्म के अहित विषय कसाय, और आत्म के हित, आत्म को हित अपने स्वरूप में स्थिरता, इसकी विपरीत उसमें अस्थिरता, विषयों में कसायों में लगना और इसमें अपने स्वरूप में लीन होना। तो ये क्या है, आत्म जीवों के आत्म सुख की अनुभूति का अभाव होने पर, अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं करते हुए सुख रूप और विषय कसायों में सुख मानना, पर विषय कसायों से जो विरक्ति नहीं होना है, वह असंयम का उदय है। और परिणाणस उदो जम जीवाणम अतच उवलब्धि भेद ज्ञान को छोड़कर जीवों के विपरीत अभिप्राय से परद्रव्य के साथ जो एकत्व की प्रतीति है, वह अज्ञान का उदय। किसे कहते अज्ञान का उदय? ज्ञान में मिथ्या ज्ञान किसे कहते? भेद ज्ञान को छोड़कर स्वपर का निर्णय नहीं करके जीवों के जो विपरीत अभिप्राय से परद्रव्यों के साथ जो एकत्व की प्रतीति है, अपने को अपने रूप अनुभूति करके भेद विज्ञान न रख करके और मिथ्यात्पूर्वक पर के साथ जो एकत्व की प्रतीति, संवित्ति, अनुभूति माने ऐसा जानना, उसका नाम अज्ञान का उदय है। तो अपन देखो, अभी अपन ने कल पढ़ा था ना कि दो प्रकार का परिणाम जीव का होता है, एक ज्ञान रूप एक अज्ञान रूप, यानी चेतना की तीन प्रकार के, मूल में दो परिणाम बतलाए थे, एक ज्ञान चेतना एक अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना कैसे कहना, अपने को ज्ञान स्वरूप ही संचेतन करना, वो ज्ञान चेतना है। और अज्ञान चेतना के दो भेद हैं, कौन सी, एक कर्म चेतना एक कर्म फल चेतना। कर्म चेतना कैसे कहते, ज्ञान के अलावा और कुछ मैं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, इसका नाम कर्म चेतना। और कर्म फल चेतना, ज्ञान के अलावा और कुछ मैं भोगता हूँ, भोग रहा हूँ या भोग सकता हूँ, ये सब क्या है, ये कर्म फल चेतना है। तो ये इतना ही है अकेला, बस इधर ज्ञान, इसलिए ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान के अलावा अन्य अपने रूप अनुभव करना वो सब अज्ञान अनुभूति है। तो इतना सा धर्म है थोड़ा सा, इसलिए ज्ञान सो ही आत्मा। आत्मा कितना है, ज्ञान मात्र आत्मा, अन्य सो ही कर्म। बस इतने से समझ ले जिन वाणी का मर्म, बहुत सरल है। अज्ञान का उदय, जो दुख पसाओ ओ सो जीवाणम पसाऊ दो, शांतात्मा की उपलब्धि लक्षण रूप शुद्धोपयोग को छोड़कर जो क्रोधादि कसाय रूप परिणाम है, वह जीवों के कसाय का उदय। मैं अपन बोलते मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, तो शांत रूप अपने को अनुभव नहीं करना, शांति रूप परिणमन नहीं करना, और कसाय रूप परिणमन करना, यानी राग द्वेष आदि रूप परिणमन करना, शुद्धोपयोग रूप उपलब्धि रूप माने शुद्धोपयोग रूप माने शांत अपने स्वरूप में स्थिरता रूप, उसको छोड़कर क्रोधादि कसाय रूप से परिणाम, वह जीवों के कसाय का उदय है। और तम जान जोग उदयम जम जीवाणम तू चिट्ठ उच्छाओ, मन वचन काय बरगणा के आधार से वीर्यांतराय क्षोभसम जनित कर्मों के आने में हेतु रूप जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंद है, लक्षण जिसका ऐसे प्रयत्न रूप जो व्यापार उत्साह या चेष्टा है, उसे हे शिष्य तुम जीवों के योग का उदय जानो। माने ये क्या है, योगों की चंचलता, माने क्या है, वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम से और मन वचन काय के अवलंबन पूर्वक जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद होता है, चंचलता, मन वच काय त्रियोगा, तो ये मन वचन काय निमित्त है, और ये आत्मा के ही खुद के योग गुण की अस्थिरता रूप परिणमन है। उसमें वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम निमित्त बनता है, तो उसमें जुड़ती है अपनी ताकत। काय में वीर का परिणमन, काय मन वचन काय की प्रवृत्ति में लग रही, तो इससे क्या होगा, प्रवृत्ति या निर्वृत्ति रूप। देखो इसमें क्या करता है, ये या तो शुभ कार्यों में लगता है या उससे हटता है, ऐसे ही शुभ अशुभ में लगता है या हटता है। तो ये प्रवृत्ति
योग की प्रवृत्ति क्या है? शुभ और अशुभ रूप दो प्रकार है, वह वृत्तादि कर्तव्य रूप शुभ योग है तथा वृत्तादि के निषेध रूप अशुभ योग है। ऐसा अपने काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस अशुभा पापस्य। ये दो प्रकार से योगों की प्रवृत्ति शुभ अशुभ रूप चल रही है। सोहण व सोहणम व कायको विरधि भावो व वह योग शुभ और अशुभ रूप से दो प्रकार का है। वहाँ व्रतादि कर्तव्य रूप शुभ योग है तथा व्रतादि के निषेध रूप अशुभ योग है। हाँ, ये दो प्रकार से योग माने आत्मा के प्रदेशों का परस्पंद होता है, उनसे कर्म आते हैं और जैसे तुम्हारे भाव हैं उस प्रकार से फिर कर्मों का बंध होता है। तो ये अपन को इन्होंने एक एक चीज का बिल्कुल विश्लेषण करके कहाँ कहाँ जीव भ्रमित है, कैसे जीव संसार में भटक रहा है, किस प्रकार सुखी हो सकता है, पूरा का पूरा विश्लेषण इन्होंने पूरा का पूरा व्यवस्थित, ताकि कहीं कोई भ्रम ना रहे। अमृतचंद्राचार्य ने तो सामान्य से लिख दिया और इन्होंने एक एक का पूरा पूरा विश्लेषण करके पूरा विषय स्पष्ट किया है। तो ये अपन शांति से इसको समझ के अपन अपने जीवन में देखें कि अपन ज्ञान मात्र आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान मात्र को छोड़ के बाकी जो कर रहे वो सब क्या कर रहे हैं, मोह के कार्य कर रहे हैं और वो सब दुख रूप है संसार है और इससे तुम्हें मिलना जुलना कुछ नहीं। इतने दुखी रहोगे, आगे कर्मों का आसरा बंद करके चतुर्गति में दुख भोगोगे। तो इस प्रकार ये अपन को एक एक चीज़ शांति से अपन समझें, आकुलता का काम नहीं, समझ करके जीने के लिए है। तो अपन बराबर इस पर विचार करो और जीवन में अपन देखोगे अपन कहाँ खड़े, अपन क्या कर रहे हैं और ये प्रयोग करोगे और अंदर में अपन अपने से जुड़ जाओगे तो फिर दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन सहज जहाँ रहेंगे अपने से जुड़ के रहेंगे, बेहोशी पूर्वक नहीं जिएंगे। अब आगे की चर्चा अपन बाद में देखेंगे, अभी अपना टाइम हो।